नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि एक्सेल बिल्कुल शुरू से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। दोस्तों चलते हैं हम क्लास में, देखते हैं आज के क्लास में क्या है। दोस्तों डेटा टाइप की क्लास चल रही है जिसमें मैंने आपको गेट एक्सटर्नल डेटा, न्यू क्वेरीज, शो क्वेरीज फ्रॉम टेबल, रिसेंट मतलब गेट एंड ट्रांसफॉर्म, कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया दोस्तों। और आज टेक्स्ट टू कॉलम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ तक एडवांस तक मैंने पढ़ा दिया था कल के क्लास में। ठीक है दोस्तों, डेटा टैब, फार्मूला टैब, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, ये जितने भी टैब है मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपसे क्लास पीछे की मिस हो गई है या आप क्लास रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो टेक्स्ट कॉलम का मतलब ये दोस्तों होता है कि जैसे हमने ये एक कॉलम में लिखा हुआ है, ये पूरे एक कॉलम में लिखा हुआ है, सीरियल नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ठीक है, ये सारे एक कॉलम में लिखा हुआ है। अगर हमें इसे अलग अलग कॉलम में चाहिए तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करेंगे। जैसे हमने इस पर सेलेक्ट कर्सर रखा और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखोगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो भी हमने लिखा हुआ है ये पहले से यहाँ पे दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी। और यहाँ पे दोस्तों हम फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक रहने देंगे और जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो ये अलग हो गया है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे सीरियल नंबर एक अलग कॉलम में होगा, ये अलग कॉलम में, अलग कॉलम में, अलग कॉलम में। फिर दोबारा से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये जनरल है, जनरल पे रहने देंगे, फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे दोस्तों कि ये सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी ये सब अलग अलग हो गए हैं। अगर इसको हम अलग कहीं रखना चाहें, जैसे सपोज दैट मैंने ऐसे प्रीवियस सिचुएशन में कर दिया, अगर हम इसे अलग डेस्टिनेशन देना चाहें, जैसे हमने नेक्स्ट किया, ये जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन अलग, इसकी जगह यहाँ की जगह कहीं और करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसको हमने जैसे डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं इसको, और जब फिनिश कर रहे हैं तो ये वाला ऊपर देखो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरे का जैसे हमने ये स्पेस वाला किया था, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया हुआ है तो इस पर सेलेक्ट करके, मतलब किसी भी टेक्स्ट में हमने स्पेस दे के लिखा हुआ है, एक ही कॉलम में से अलग अलग करना चाहे तो हम टेक्स्ट टू कॉलम पे जाके अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमने कॉमा दिया हुआ है, टेक्स्ट लिख के हमने एक ही कॉलम में अगर हमने कॉमा लगाया हुआ है तो इसे अलग अलग करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे टैब में है, यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे और हमने क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसे जनरल ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके हम फिनिश कर देंगे तो देखोगे ये अलग अलग हो गया। उसी तरह यहाँ पे हम, जैसे ये सेमी कॉलम है, इसे हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाके अलग अलग हमें कॉलम में करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉमा की जगह सेमी कॉलन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, और फिनिश कर देंगे तो ये देखो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप टेक्स्ट टू कॉलम को अच्छी तरीके से समझ गए। अब इसके बाद दोस्तों आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का क्या यूज होता है दोस्तों? फ्लैश फिल में दोस्तों जैसे ये हमने नेम लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। फ्लैश फिल का मतलब ये होता है, जैसे हमने ये संजय कुमार लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अगर हम इसके नीचे फ्लैश फिल पे, जैसे ये हमने क्लिक करा इसके जस्ट नीचे और फ्लैश फिल पे हमने, जैसे दोस्तों ये पूरा नाम है और ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नाम है, ये फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो फ्लैश फिल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी ये लिखा होगा फर्स्ट नेम में वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। और इस पे लास्ट नेम पे हम यहाँ नीचे कर्सर रख के और फ्लैश फिल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जितना भी ये लिखा हुआ है सारे नीचे अपने आप आ जाएगा। तो जनरली हम फ्लैश फिल का यहाँ पे यूज करते हैं। इससे पहले भी मैंने फ्लैश फिल के बारे में बताया है, तो मेरे पीछे वीडियो में भी अगर आप क्लास डेली देखते होंगे तो आप फ्लैश फिल पहले से आपको पता होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बताया आपको इंट्रोडक्शन के लिए कि फ्लैश फिल का कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, रिमूव डुप्लीकेट्स, इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे हम किसी भी नेम या वैल्यू को डुप्लीकेट है उसको हम हटाना चाहें
तो यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे इसमें देखो अभिषेक, अशोक, अरविंद, गोविंद, संतोष, अभिषेक, अशोक 2 बार आया हुआ है। तो इसको रिमूव करना चाहें जैसे तो छोटी सी शीट है, अगर बहुत सारी लंबी डेटा है, 100 लोगों की लिस्ट है, उसमें हम एक एक को कैसे सर्च कर पाएंगे। तो वहाँ पे हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज करेंगे। जैसे हमने क्लिक कर दिया, ये सब सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, अनसेलेक्टेड ऑल। अनसेलेक्टेड ऑल पे क्लिक करेंगे। हम नेम में डुप्लीकेट वैल्यू को हमें रिमूव करना है, डुप्लीकेट नेम को रिमूव करना है। तो यहाँ पे नेम पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो नीचे 2 डुप्लीकेट थी वो हट गई यहाँ से। तो रिमूव डुप्लीकेट का यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों अब आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का दोस्तों क्या यूज है। दोस्तों डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन है, इस पर जैसे हम यहाँ इसकी सैलरी है, अगर हम 22 लिख दें तो भी लिख जाएगा। यहाँ पे 10,000 लिख दें तो भी लिख जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब, समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह होल नंबर्स, और यहाँ पे डेटा में बिटवीन करेंगे। बिटवीन नहीं हो तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और भी ऑप्शंस है, लेकिन अभी बिटवीन करके मैं बताता हूँ। जैसे बिटवीन पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे मिनिमम हमने 5,000 लिख दिया सैलरी इसकी, और मैक्सिमम हमने कितना लिख दिया 8,000, और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखना, अगर आप 4,999 लिखते हो, एंटर करते हो, तो देखो ये एरर आएगा कि द वैल्यू इज डज नॉट मैच। अगर यही हम 5,000 लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू 5,000 दी है। अगर इससे ऊपर हम लिखते हैं, जैसे 8,110 रुपये लिखते हैं, एंटर करते हैं, देखो ये वैल्यू लेगा नहीं। अगर 8,000 केवल लिखते हैं तो ले लेगा। 8,000 से अगर हम नीचे लिखते हैं, 7,000 भी लिखते हैं तो भी ले लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि डेटा वैलिडेशन में जाके आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि 5,000 से कम, 8,000 से ज़्यादा इसमें वैल्यू नहीं लिख सकते। तो डेटा वैलिडेशन का ये यूज है दोस्तों। डेटा वैलिडेशन का एक और यूज है, जैसे ये हमारे किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, अगर उसको हमें प्रेजेंट और अब्सेंट में दिखाना, जैसे कि आज प्रेजेंट है, कल अब्सेंट था, ठीक है, और ये 3 तारीख को हॉलीडे थी, इसकी छुट्टी किया था। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर इसको हमें ड्रॉप डाउन में करना है तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। इसको डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, और डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करा, और यहाँ सोर्स में अब्सेंट ए लिखेंगे, प्रेजेंट पी लिखेंगे, कॉमा, फिर एच लिखेंगे। देखो ए कॉमा पी कॉमा एच, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन बन जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, देखो ए, देखो यहाँ से हम पी या यहाँ से एच कर सकते हैं। तो कहीं भी हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं डेटा वैलिडेशन से। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना मैंडेटरी ये टैब है डेटा वैलिडेशन एक्सेल में। तो आप इसको रिवाइज करना, क्लास को आप अच्छी तरीके से बिना स्किप किए वीडियो को देखना दोस्तों। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, ठीक है, और अपने रिलेटिव, अपने दोस्त को शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।